अच्छा जी, एक हम वीडियो देख रहे हैं जी, उस पर वीडियो डाली गई है, उसमें लिखा गया है कि जो इल्ली वगैरह होम है, जो पत्ते ने कुतरने और काटने का काम करे हैं, कि उनके वो आयरन नहीं पचा पाती। क्या ये सही बात है? देखो, ऐसे तो कोई रिसर्च नहीं है कि आयरन नहीं पचा पाती। आयरन तो हर पौधे में होता है और आयरन हर खेत में होता है। राम राम किसान भाइयों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है। जैसे हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम क्या है, यानी कि अगर हिंदी में बात करी जाए समन्वित नाशी जीव प्रबंधन क्या है। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि यह क्या चीज है। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसा आपने नाम बताया है, आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हिंदी में समन्वित नाशी जीव प्रबंधन या एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो हमारी फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट, रोग, फफूंदी, बैक्टीरिया या कोई भी जीव है, उसका हम जो नियंत्रण करते हैं किसी एक तरीके के द्वारा ना करके उसमें सभी तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे कृषिगत नियंत्रण, यानी जड़ की सूंडी, जो जड़ काटने वाली या सफेद गिडार या दीमक का प्रकोप यदि खेत में है तो हम उसके लिए गहरी जुताई करें। गर्मियों में खेत को परती खाली छोड़े, गर्मियों में जुताई करते रहे, खेतों में कच्चा गोबर का खाद प्रयोग ना करें। कल्चरल प्रैक्टिस इस तरह की होती है। खरपतवार नियंत्रण भी इसी के अंदर आता है, आईपीएम के अंदर। जैसे पौधा गन्ना है या गन्ने की फसल है, पेड़ी रखते हैं तो उसमें ट्रेस मल्चिंग कर दे, पत्ती फैला दे, ताकि उसके द्वारा हम खरपतवारों को उगने से रोक सके। जुताई करके खरपतवारों को नियंत्रित कर दे, वो कल्चरल प्रैक्टिस में आता है। अकेले केमिकल पे निर्भर ना रहना, सभी समन्वित तरीकों को अपनाना, यानी कल्चरल प्रैक्टिस बताइए आपको। नंबर 2 यांत्रिक नियंत्रण, नंबर 3 केमिकल कंट्रोल या रासायनिक नियंत्रण, नंबर 4 जैविक नियंत्रण। ये 4 मुख्य नियंत्रण के तरीके हैं। जैसे टॉप बोरर का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है क्षेत्र में, और गन्ने की फसल में जहां 238 वैरायटी है वहां टॉप बोरर, ये समझो कि किसी भी दवाई से रोकना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में हम आईपीएम के जरिए लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप के द्वारा हम उसकी संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में फंगस को ट्राइकोडर्मा के द्वारा, कीड़े हैं उनके पैरासाइट के द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या एक और आता है साथ ही साथ, वैसे तो कल्चरल प्रैक्टिस में है कॉम्पिटिटिव क्रॉप, प्रतिस्पर्धात्मक फसलें बो करके या ऐसी फसलें बो करके, जैसे गन्ने में बुआई के टाइम पहले लोबिया बो देते थे या मक्का डाल देते हैं। उसमें क्या होता है कि उससे जो गन्ने का कीड़ा है वो मक्का को लाइक करता है, लोबिया को करता है, तो वो सेकेंडरी क्रॉप होती है, तो यानी हमारी मुख्य फसल नुकसान से बच जाती है। यानी हमें ये करना है कि किसी भी एक प्रैक्टिस के द्वारा या किसी भी एक विधि के द्वारा कीट को बिल्कुल नियंत्रित नहीं करना है, यानी केमिकल का जो प्रयोग है वो हमें कम से कम लेके आना है। इसी का सही नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम कृषिगत नियंत्रण, आपका यांत्रिक नियंत्रण, आपका रासायनिक नियंत्रण, क्योंकि रासायनिक नियंत्रण इसलिए जरूरी है कि बिना रसायन के आज के टाइम में कीटों की संख्या कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा नेक्स्ट नंबर 4 आता है जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण में जो फफूंदी है हमारी, वो ट्राइकोडर्मा के द्वारा हो जाता है। कीटों का नियंत्रण जो करना है बावेरियाना, बेसियाना के द्वारा हो जाता है। ट्राइकोकार्ड के द्वारा हो जाता है, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, ट्राइकोग्रामा काइलोनिस के द्वारा हम टॉप बोरर के या जितने जो बोरर्स है उनके हम जो पॉपुलेशन है उसे, उनके जो एग है, एग मासिस, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल हानि से बच सकती है। यही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। धन्यवाद। अच्छा जी, एक हम वीडियो देख रहे हैं जी, उस पर वीडियो डाली गई है, उसमें लिखा गया है कि जो इल्ली वगैरह होम है, जो पत्ते ने कुतरने और काटने का काम करे हैं, कि उनके वो आयरन नहीं पचा पाती। क्या ये सही बात है? देखो, ऐसे तो कोई रिसर्च नहीं है कि आयरन नहीं पचा पाती। आयरन तो हर पौधे में होता है और आयरन हर खेत में होता है।
आयरन का असर हर उसमें होता है। तो ऐसा नहीं है, पत्ती काटने और कुतरने वाले सभी कीट हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और आयरन हर पौधे में होता है। केवल और केवल इसका यही है, चाहे तो हम उसका कल्चरल प्रैक्टिस के द्वारा जहां अंडे दिए हैं उसको या कीटों को पकड़ के नष्ट कर दे, लेकिन ये संभव नहीं है। हम जैविक नियंत्रण के द्वारा भी बहुत कम कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है, तो उसका तो हमें केमिकल विधि के द्वारा ही कंट्रोल करना पड़ेगा, या साथ में जो जो सुरक्षात्मक फसल है, कॉम्पिटिटिव क्रॉप है, उसके द्वारा हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो भैया आज की जो वीडियो है इसमें जो जानकारी दी गई है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी गई, किसान भाई अपने फसल ने किस तरीके से कीट और खरपतवार से बचा सके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। राम राम जी। राम राम।